व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, डिकोड द स्ट्रिंग। यानी क्या कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो पहले कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की ना मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या एनकोडेड स्ट्रिंग गिवन है, उसको हमें डिकोड करना है बस। और डिकोड करने के लिए रूल क्या है, एनकोडिंग का रूल क्या है, पहले देखो कि जो के है वो कोई इंटीजर होगा, और जो एन्कोडेड स्ट्रिंग है ना, वो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी होगी। ओके, तो यानी कि जितनी बार भी के की जो भी वैल्यू है ना, उतने टाइम्स एग्जैक्टली के टाइम्स जो है वो एन्कोडिंग स्ट्रिंग जो है लिखी होगी, उसको हमें डिकोड करने के लिए वापस से उतनी उतनी टाइम लिखना है। जैसे कि मान लो ईशान मेरा नाम है, तो ईशान लिखा है 3 ब्रैकेट में ईशान लिखा है, तो यानी कि डिकोड करने पे वो मेरे को लिखना है ईशान ईशान ईशान, 3 बार ईशान लिखना है बस। मेरे ख्याल से इससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लो, एक बार बी है तो आंसर में क्या आएगा, एक बार बी। वन लिखा है ना, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बी लिखा है, तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है बी। और कितनी बार है वो उसके ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है, यानी कि एक बार है, तो एक बार हमने बी लिख दिया, ये अपना आंसर आ गया। इसमें देखो सबसे पहले इनर ब्रैकेट देखो, सी ए लिखा है ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाहर लिखा है 2, यानी कि 2 बार तो हमें सी ए लिखना है। तो भाई 2 सी ए को ब्रेक डाउन करके 2 बार सी ए हमने लिख दिया, तो हमारी स्ट्रिंग जो है 3 के अंदर ये बी तो एक बार पढ़ा ही था, और 2 सी ए क्या हो गया, सी ए 2 बार हमने सी ए लिख दिया ना, तो स्ट्रिंग ये बन गई, 3 ब्रैकेट में बी सी ए। तो बस यही वाली स्ट्रिंग को बाहर क्या लिखा है, 3, तो इसको ही 3 बार लिख दे। तो एक बार लिख दी, 2 बार लिख दी, और 3 बार लिख दी, और यही हमारा फाइनल आंसर है। दैट्स इट यार, बस इतना ही आसानी क्वेश्चन था। तो फिर आओ इसको ही लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत सिंपल अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। वो क्वेश्चन बस इतना ही बोल रहा है कि अगर मेरे को ना किसी को कोई मैसेज भेजना है, कोई स्ट्रिंग भेजनी है, तो अगर मेरे को किसी को मान लो 3 बार ईशान भेजना है, तो वो एनकोडेड होके जाएगा। एनकोडेड मतलब अगर मेरे को कोई किसी को ये वाली स्ट्रिंग भेजनी है, ईशान ईशान ईशान, यानी कि 3 बार ईशान लिख के मेरे को किसी को भेजना है मैसेज में, तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो एनकोडेड होके जाएगा। और एनकोडिंग का रूल यहाँ पे ये है कि ये ईशान 3 बार आ रहा है ना, तो 3 और ब्रैकेट में ईशान, इस तरह से ये एनकोडिंग स्ट्रिंग ना हमें इनपुट में गिवन होगी। और हमें वापस जब ये पहुंच जाएगा तो इसको हमें बस डिकोड करना है। कुल मिला के क्वेश्चन इतना ही है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको हमें डिकोड करना है। और डिकोड करने का रूल यही है कि भाई ब्रैकेट में जो भी स्ट्रिंग होगी ना, उसको के टाइम्स, और के की वैल्यू ये है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 टाइम लिखना है। तो अगर हमें इनपुट में ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 3 बार ईशान लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग में। दैट्स इट। तो बस ये मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था कि आपको क्वेश्चन अच्छी समझ में आ चुका है ना। तो फिर आओ यार, अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लिया है कि हमें इनपुट में ना मान लो ये सब गिवन है। तो इनपुट में हमें यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है। इसमें कहीं पे जो हमारा के है वो पड़ा होगा, कहीं पे ओपनिंग ब्रैकेट और कहीं पे क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बीच में वो स्ट्रिंग होगी। तो एक मेरे को यार बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें जब भी हमें एक स्ट्रिंग मिल जाए ना, तो जब हमें एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाए, तो के टाइम्स जितनी भी टाइम्स वो हैं, उसको हमें बस रिटर्न करना है। सिंपल यही क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ मेरे को, हमें कब पता चलेगा, अगर मैं इसको मान लो ट्रैवर्स करना भी स्टार्ट कर दूं, एक फॉर लूप लगा के, मैं इस एरे को या फिर ये जो स्ट्रिंग गिवन है, इसको ट्रैवर्स करना भी स्टार्ट कर दूं, तो मेरे को जो स्ट्रिंग के टाइम्स लिख के भेजनी है, वो स्ट्रिंग्स पूरी की पूरी मैंने ट्रैवर्स कर ली। ये मेरे को कैसे पता चलेगा, भाई ये देखो, ये जो दोस्त ओपनिंग ब्रैकेट है ना, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, चल रही है चल रही है चल रही है, और जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तब हाँ, यानी कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ तक थी, इससे पहले तक हमारी स्ट्रिंग थी, और यही हमें जितनी भी के टाइम्स है ना, उतनी टाइम्स हमें लिखनी है। ओके, तो अब देखो यार प्लान क्या है, हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप से स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, पूरी इनपुट स्ट्रिंग को, और जो भी एलिमेंट आएगा ना, उसको स्टैक में डालते रहेंगे, स्टैक में डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तब हम निकालना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। हमने एक भाई एक स्टैक बना लिया, जो भी एलिमेंट आया उसको स्टैक में डालता रहे। जो भी आया, चाहे के आया, चाहे ब्रैकेट आया, कुछ इन ओपनिंग ब्रैकेट या फिर स्ट्रिंग के एलिमेंट कुछ भी आया ना, तो उसको ब्रैकेट में डालता, स्टैक में डालता रहे। लेकिन बस तब रुक जाइयो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आए, क्योंकि इसके बाद ना, जो अभी तक स्टैक में स्ट्रिंग डली है, उसको हमें के टाइम्स बाहर निकालना है। बस यही लॉजिक है। तो यानी कि सबसे पहले 3 आया, तो 3 को स्टैक पे डाल दे। फिर आई एस एच नहीं, उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो ओपनिंग ब्रैकेट को इसमें यहाँ पे डाल दे स्टैक में। फिर उसके बाद आया आई एस एच ए एन, तो फिर आई को डाल दे,
एस को डाल दे, एच और ए और फिर एन, तो इस हिसाब से ये स्टैक बन जाएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ओके, फिर एन के बाद ना गाइस क्लोजिंग ब्रैकेट आया। ओके, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया ना, रुक जा, स्टैक में मत डाल, फिर करेगा क्या? देख भाई, अब क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हो गया है, यानी कि तेरे को पता है कि अभी तक तूने जितने भी स्ट्रिंग स्टैक में एलिमेंट डाले ना, वो जो एक वर्ड बन रहा था, वो वर्ड पूरा हो चुका है। तो अब तेरे को उस वर्ड को उतनी बार लिखना है जितनी के की वैल्यू है। तो एक बात बता मेरे को, वो वर्ड कहाँ से लेकर कहाँ तक था? भाई ओपनिंग ब्रैकेट से लेकर क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ना वो तेरा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा था। तो यार, अब जब तेरे को फॉर लूप से इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने में क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ है, तो तू उस वर्ड के लेटर्स को इस टैग से बाहर निकाल। लेकिन दोस्त, तेरे को ये पता कैसे चलेगा कि वो वर्ड के लेटर बाहर निकल गए सारे के सारे? भाई, ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना दोस्त। ओके, यानी कि जब स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए ना, यानी कि तेरे सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, लेटर्स जो हैं बाहर निकल चुके हैं, वहां रुक जाइयो। ओके, यानी कि जब तक स्टैक का टॉप जो है ना, ये काम कब होगा? जब क्लोजिंग ब्रैकेट आए, कि भाई फॉर लूप से ट्रैवर्स कर रहा है, अगर स्ट्रिंग का एलिमेंट जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता है ना जब तक, तब तक तो बस कुछ भी मत कर, स्टैक में एलिमेंट को पुश करता रहे, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तब तू क्या करेगा भाई? तब तू जो भी तेरा वर्ड स्ट्रिंग में भर गया है, स्टैक में भर गया है, उसको निकालना स्टार्ट करेगा। फिर वो कैसे पता चलेगा कि पूरा वर्ड निकल चुका है? भाई, जब एन निकलेगा, फिर ए निकलेगा, एच एस आई ये सब निकल जाएंगे, उसके बाद टॉप पे क्या बचेगा? ओपनिंग ब्रैकेट। यानी कि दोस्त, जैसे ही टॉप पे ना ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए, मतलब तेरा पूरा का पूरा वर्ड निकल चुका है। लेकिन जब तक ना आए, जब तक स्टैक का टॉप नॉट इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है, तब तक तेरे को सारे एलिमेंट निकालने हैं। और एक काम करियो, टेम्पररी स्ट्रिंग में डाल दियो। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? एन बाहर निकल गया। फिर क्या निकलेगा? ए बाहर निकल गया। फिर क्या निकलेगा? एच बाहर निकल गया। फिर क्या निकलेगा? एस बाहर निकल गया। फिर क्या निकलेगा? आई बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया। और फिर ओपनिंग ब्रैकेट आ गया टॉप पे। ओके, ये तब तक हो रहा था जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आया था। लेकिन जैसे ही स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट आया, ये वाइल लूप रुक जाएगा और टेम्प में ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ले भाई, ये तेरे को जो वर्ड के टाइम्स लिखना था ना, वो वर्ड तेरे को मिल गया। लेकिन भैया, यहाँ पे तो वर्ड ईशान था, ये तो नाश ही हो गया, रिवर्स हो गया। हाँ यार, क्योंकि स्टैक में लीफो प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये वर्ड रिवर्स हो गया। तो कोई बात नहीं, इस वर्ड को रिवर्स अगर तू कर देगा, तो रिवर्स कर दे स्टैम्प को, तो ये वापस से सही नहीं हो जाएगा। ये वापस से बन जाएगा ISHAN। ओके, तो इस तरह से ना अब तेरे को वर्ड मिल चुका है और स्टैक के टॉप पे ये वाला ब्रैकेट बचा है। स्टैक तो बस इतना सही बचा ना, ये NAHSI ये तो बाहर निकल गए, तो 3 बचा है और स्टैक के टॉप पे ये वाला ब्रैकेट बचा है। चल, मतलब ये जब व्हाइल लूप खत्म होगा ना, तब तेरे को पता है कि स्टैक के टॉप पे ही ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है और जो मेरा वर्ड था, जो मेरे को के टाइम्स लिखना था, वो मेरा इसमें आ गया, टेम्प में आ गया। तो एक काम कर, एक व्हाइल लूप के बाद ना स्टैक डॉट पॉप लिख दियो, ताकि ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है, अब इसका तो कुछ काम है नहीं। ये तो तब तक था जब तक वर्ड खत्म नहीं हो रहा था, उसको कहाँ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको ट्रैक रखने के लिए यहाँ पे था। अब वर्ड हमारे पास मिल चुका है ईशान, तो फिर इस ओपनिंग ब्रैकेट को भी बाहर निकाल दे, पॉप कर इसे। क्योंकि अब हमें के का काम है ना। अब स्टैक के टॉप पे क्या बचा? ये के। तो फिर जो भी के की वैल्यू है, ये स्टैक तो कैरेक्टर टाइप का है, तो इसमें तो कैरेक्टर वाले वैल्यू होंगे। तो एक इंट नंबर बना लियो और अब तेरे को के की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसको ना स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करके जो भी स्टैक के टॉप की वैल्यू है, तेरे को पता है कि उसमें के पड़ा है, तो वो तेरे को नंबर में मिल जाएगी 3। वेरी गुड। लेकिन मान ले यहाँ पे 3 नहीं 33 होता, हमें 33 बार ये लिखना होता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। स्टैक में जो है एक और 3 पड़ा होता नीचे, है ना? तो बस ये इसको तो तू नंबर में कन्वर्ट कर ही लेगा। इसको 3 को बाहर निकाल दियो स्ट्रिंग में, इसको स्ट्रिंग में बाहर निकाल दियो, 33 बन जाएगा स्ट्रिंग में। बस इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया तो तेरे को 33 मिल ही जाएगा किसी ना किसी तरह, ठीक है? तो बस आपको ये बता रहा था कि इस तरह से आपके पास वो वाला वर्ड भी आ गया और के कितनी बार हमें वो वर्ड डालना है, के की वैल्यू भी आ गई 33। तो बस, या फिर इस एग्जाम्पल की बात करें तो सिर्फ 3, ठीक है? तो हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई 3 जो है, और वर्ड भी मिल गया। तो दोस्त एक काम करियो, अभी जो स्टैक है ना, ये पूरा एम्प्टी हो चुका है। तो इस टैग में ही 3 बार ये इस वर्ड के सारे लेटर जो है ना डाल दियो, और फिर एंड में हम बाहर निकाल देंगे। क्यों भैया, अभी तो हमें सारा वर्ड मिल गया और ये भी मिल गया, तो बस इसको ही 3 बार लिख के खत्म नहीं कर दें? भाई खत्म कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन में तो काम चल जाएगा। लेकिन मान ले इसके बाद कोई ऐसा होता, ABC, और उसके बाहर लिखा होता 10 और एक और ब्रैकेट बन जाता, यानी कि ये जो पार्ट था 3 ईशान, ये इसका सब पार्ट था पूरी की पूरी स्ट्रिंग का।
तो दोबारा से हमें ये सब करना पड़ता ना, इसलिए इसको एक बार स्टैक में डाल दियो सारे के सारे को। यानी कि 3 बार ईशान को स्टैक में डाल दियो, ISHAN ऐसे करते-करते 3 बार, और बस उसको वापस बाहर निकाल के, वापस बाहर भी जो है उल्टा ही आएगा, तो उसको क्या रिवर्स कर दियो और बस। एक बार फिर सुन लो यार, ये एकदम जनरल नॉलेज का एकदम थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई इसमें डीप अप्रोच लगी नहीं। हमें ना एक स्ट्रिंग में ऐसा कुछ गिवन है कि हमें एनकोडेड फॉर्म में गिवन है, उसको हमें डिकोड करना है। 3 ईशान अगर हमें गिवन है, तो हमें 3 बार ईशान को लिखना है, के का मतलब ये है। तो बस हमने काम किया, हमने जब तक ये क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता, सारे के सारे एलिमेंट को हमने स्टैक में डाल दिया। 3 ओपनिंग ब्रैकेट ISHAN सबको हमने स्टैक में डाल दिया, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमें पता चला कि अच्छा क्लोजिंग अगर ब्रैकेट आया है, तो ये जो वर्ड है ना दोस्त, ये खत्म हो गया होगा। और ये वर्ड कहाँ से कहाँ तक है? क्लोजिंग ब्रैकेट से लेकर ओपनिंग ब्रैकेट तक। इसलिए हम सारे एलिमेंट को पॉप करते गए, लेकिन कब तक? जब तक स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आया, तब तक हम सारे एलिमेंट को पॉप करके एक टेम्परेरी वर्ड में लिखते गए, ताकि हमें वर्ड तो मिल जाए। लेकिन स्टैक में होती है लीफो प्रॉपर्टी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमें वर्ड तो मिल गया, लेकिन वर्ड हमें उल्टा मिला, तो कोई बात नहीं, उस वर्ड को हमने रिवर्स कर दिया, और फिर फाइनली हमारे पास एक्चुअल वर्ड आ गया। चलो जी, हमारे पास एक्चुअल वर्ड मिल चुका है। एक्चुअल वर्ड मिल चुका है ना, तो अब ये ओपनिंग ब्रैकेट का कोई काम नहीं, तो इसको भी हमने पॉप कर दिया, क्योंकि हमें पता है उसके बाद फिर के की वैल्यू स्टार्ट होगी। तो हमने पॉप कर दिया ओपनिंग ब्रैकेट को भी। अब स्टैक में हमें पता है कि के की वैल्यू ही पड़ी है। तो जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता ना, तब तक हम के को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसमें स्ट्रिंग में डाल देंगे, फिर स्ट्रिंग को नंबर में बदल देंगे, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। बस, हमें फिर के की वैल्यू मिल गई, और हमें जो वर्ड था वो मिल गया। तो बस उस वर्ड को के टाइम्स ना हम स्टैक में वापस पुश कर देंगे, जब तक ये पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं हो जाती। और अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स होगी ना, तो बस हम उसको वर्ड को ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे स्टैक में से। हमें पता ही है कि स्टैक में से जब भी वर्ड एक्सट्रैक्ट होता है, तो नाशी यानी कि उल्टा वर्ड एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसको भी अगर हम स्टैक में डालेंगे ना, फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी उल्टा ही एक्सट्रैक्ट होगा। तो इसलिए हम आंसर को एक बार रिवर्स कर लेंगे रिटर्न करने से पहले। दैट्स इट यार, क्या ही मुश्किल था इसमें, कुछ नहीं। आओ यही चीज़ लिख देते हैं अब कोड एडिटर पे। सबसे पहले एक काम कर, स्टैक बना ले कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के कैरेक्टर हमें डालने हैं, एसटी नाम से बना लेते हैं। उसके बाद बस एक फॉर लूप लगा के पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जब तक छोटा है एस डॉट साइज से, जब तक पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं हो जाती तब तक आई को आगे लेके जाता रहे। और बस, अगर एलिमेंट आया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना है, लेकिन जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता, इफ एस ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तब तक दोस्त हमें कुछ नहीं करना, बस स्टैक में जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको स्टैक में पुश करता रहे। एस टी डॉट पुश कर दे एस ऑफ आई को, जो भी एलिमेंट है, चाहे नंबर हो, चाहे ओपनिंग ब्रैकेट हो, या वर्ड हो, कुछ भी हो, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक उसको स्टैक में पुश करता रहे। लेकिन एल्स, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, यानी कि तेरा वर्ड जो है वो पूरा का पूरा स्टैक में आ चुका है, तो उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर। एक काम कर, एक स्ट्रिंग बना ले वर्ड, ठीक है? उस वर्ड में उस स्ट्रिंग में उस वर्ड को बाहर निकाल। यानी कि जब तक दोस्त वर्ड कब कहाँ से कहाँ तक है? क्लोजिंग ब्रैकेट से ओपनिंग ब्रैकेट तक है। यानी कि जब तक स्टैक के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, नॉट इज इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक ना वो वर्ड के एलिमेंट चल रहे हैं। तो उन वर्ड के एलिमेंट को बाहर निकाल के इस वर्ड में डालता रहे। यानी कि जो भी एलिमेंट है उसको, जो तेरा वर्ड है, वर्ड डॉट पुश बैक कर दे किसे? स्टैक के टॉप को। यानी कि जो भी, अरे भाई पुश बैक कर दे किसे? स्टैक के टॉप को, यानी कि जो भी उस पे लेटर पड़ा है उसको डाल दे, और स्टैक में से उसे बाहर निकाल दे। एस टी डॉट पॉप, इजी भाई, दैट्स इट। तो जब तक ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता, तब तक ये काम चलता रहेगा। और जैसे ही ये व्हाइल लूप खत्म होगा, यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट आ गया है, तो तेरा वर्ड जो है वो पूरा का पूरा उस वर्ड में आ चुका है, स्ट्रिंग में, वर्ड नाम वाली स्ट्रिंग में, लेकिन वो उल्टा आया है। तो उसको सीधा करने के लिए रिवर्स कर दे उसे। रिवर्स वर्ड डॉट बिगिन कॉमा वर्ड डॉट एंड, दैट्स इट। रिवर्स कर दिया, यानी कि तेरे को वर्ड मिल गया। अब तेरे को वर्ड मिल गया, तो अब तेरे को क्या चाहिए? अब तेरे को चाहिए वो के की वैल्यू। तो ओपनिंग ब्रैकेट तो अभी तक पॉप आउट नहीं हुआ ना, जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आया, ये व्हाइल लूप रुक गया। ओपनिंग ब्रैकेट का तो अभी काम नहीं है, तो एस टी डॉट पॉप करके ओपनिंग ब्रैकेट को पहले पॉप आउट कर। चल ठीक है, कर दिया। उसके बाद के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो एक काम कर, एक स्ट्रिंग बना ले, क्योंकि अभी तो के स्ट्रिंग में होगा ना, वो स्ट्रिंग के अंदर पड़ा है, तो स्ट्रिंग के नाम से बना ले। और बस व्हाइल जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, और स्टैक के मतलब डिजिट ही है, तो अगर डिजिट है तभी तो के की वैल्यू है। मान लो कोई और हुआ तो कुछ और स्टार्ट हो जाएगा ना। जैसे कि मान ले ये वाली स्ट्रिंग का तेरा काम हो गया,
उसके बाद के की वैल्यू क्या है, ये 2 ही तो है ना दोस्त के की वैल्यू। उसके बाद तो बी, ये तो अलग स्ट्रिंग का खेल हो गया, ठीक है। तो जब तक डिजिट है, यानी कि इस डिजिट फंक्शन से कर ले, इस डिजिट 0 से लेकर 9 के बीच में ही कोई वैल्यू है स्टैक के टॉप की, यानी कि वो तेरे के की वैल्यू है st डॉट टॉप, उसको तू अपने के वाली स्ट्रिंग में डाल दियो। और कैसे डालेगा, देख एक काम करना, इस बार तू इसको ऐसी पुशबैक मत कर, वरना तेरे को इसको भी बाद में रिवर्स करना पड़ेगा। या फिर चल कर ही दे, चल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको वर्ड में नहीं के में पुशबैक तू कर ही दे, ठीक है। फिर इसको भी रिवर्स कर दियो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ले तेरा के भी रिवर्स हो गया। यहाँ पे भी के आ जाएगा, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, ठीक है। बस मैंने वही किया, कुछ नहीं किया। जैसे वर्ड को हम स्टैक में से बाहर निकाल के वर्ड में डाल रहे थे ना, फिर वर्ड हमारा उल्टा आया तो वर्ड को रिवर्स कर दिया। वैसे ही जब के की वैल्यू स्टार्ट हुई तो हमने के में पुश कर दिया, और के भी हमारा उल्टा आया हुआ, इसलिए के को भी हमने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे रिवर्स आएगा दोस्त। चलो, तो हमारे पास के भी आ गया, वर्ड भी आ गया। तो बस अब एक काम कर, ये के तो पहले बात स्ट्रिंग में है ना, के स्ट्रिंग में है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट कर पहले। इंट नंबर बना ले, जिसमें स्ट्रिंग टू इंटीजर कर दे के को। चल भाई, तेरे पास इंटीजर वैल्यू आ गई। अब एक स्ट्रिंग बना ले, रिपीटेड रिपीटेड, ठीक है। जो भी तेरी स्ट्रिंग के टाइम्स हमें लिखनी है ना, अब वो इसमें स्टोर कर लियो। तो बस एक फॉर लूप चला, फॉर इंट आई, तो यहाँ पे चल रहा है। तो एक काम करें, इंट जे ले ले, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन के, यानी कि नंबर, और जे प्लस प्लस। जितनी बार भी नंबर की वैल्यू है ना, उतनी बार तू रिपीट वाली स्ट्रिंग में ना उसको डाल दे, यानी कि रिपीट डॉट अपेंड कर दे वर्ड को। ओके, तो अब फाइनली जो तेरी रिपीट वाली स्ट्रिंग है ना, इस लूप के बाद वो कैसी दिख रही होगी, इस तरह से, ईशान ईशान ईशान, ठीक है। 3 बार उसमें ईशान आ चुका होगा। बस अब इसी चीज को तेरे को स्टैक में डाल देना है, पूरी की पूरी रिपीट वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर को तेरे को स्टैक में डाल देना है। तो बस फॉर कैरेक्टर सी इन रिपीटेड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्टैक में पुश कर दे एक एक कैरेक्टर उसका, एस टी डॉट पुश सी। लो जी, दैट्स इट यार। अब ये पूरा लूप चलता रहेगा, जब तक कोई और स्ट्रिंग आएगी तो वो भी इसमें पुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हुआ, यानी कि दोस्त पूरी की पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुकी है, और तेरा आंसर जो है ना वो स्टैक में आ चुका है, तो बस उसको बाहर निकाल और उसको फिर रिवर्स करके रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। यानी कि एक स्ट्रिंग बना ले, आंसर, पूरे के पूरे स्टैक को खाली कर दे और सारा का सारा आंसर जो है बाहर निकाल दे। यानी कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, वाइल स्टैक एस टी डॉट एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक सारे एलिमेंट को बाहर निकाल और पुश कर दे। आंसर में पुश आंसर डॉट पुश बैक, क्या कर दे, एस टी डॉट टॉप, और उसको पॉप कर दे फिर, एस टी डॉट पॉप। दैट्स इट। लंबा है ना कोड, इस क्वेश्चन का लंबा कोड ज्यादा हो गया, लेकिन वैसे कुछ है नहीं इसमें मुश्किल। जो मैंने आपको बताया एकदम बताते बताते मक्खन की तरह कर रहे हैं। बस आंसर तूने स्टैक से बाहर निकाल लिया, तेरे को पता ही है स्टैक से जब भी तू आंसर को बाहर निकालता है रिवर्स में ही आता है। तो इसको रिवर्स कर दियो, यहाँ पे कॉपी कर ले इसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, रिटर्न करने से पहले आंसर को रिवर्स कर लेना, क्योंकि उल्टा आया होगा। समझ गए होगे आप, ठीक है ना, मैं ज्यादा एग्जैगरेट कर रहा हूँ आंसर। चल, अब सब हो गया, तो बस इसको रिटर्न कर दे, फाइनली रिटर्न आंसर। एक बार देख ले कोई और गलती तो कहीं मिस नहीं करी है ना। ये फॉर लूप सही है, ये सही है। वर्ड का टॉप जब तक नहीं है, ओपनिंग नहीं आता तब तक चलता रहे, ठीक है। वर्ड में वर्ड आ गया, ठीक है, वर्ड को रिवर्स कर दिया, ठीक है, सही है। ये भी तो देख ले इसमें, यहाँ पे स्टैग एम्प्टी यहाँ नहीं है, तो यहाँ वाले यहाँ पे भी तो देखना पड़ेगा ना वो बेस कंडीशन। चल, अब एक बार कंपाइलन करके देखते हैं। ओके, क्या हुआ, रिपीट, अच्छा, रिपीट तो कुछ नाम ही नहीं है, नाम तो रिपीटेड है। चल, ओके, तो इतना बड़ा कोड भी यहाँ पे हमने अच्छे से कंपाइलन कर दिया है पहली बारी में, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं था ना। कोड लंबा है, लंबा कोड है इस क्वेश्चन का, लेकिन हार्ड नहीं है ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं भाई, जो भी जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक जो भी आए, के की वैल्यू आए या ओपनिंग ब्रैकेट आए या कैरेक्टर आए, सबको हमने पुश कर दिया किसमें, स्टैक में। लेकिन जैसे ही एल्स, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया, भाई हमें पता चल गया कि हमारा वर्ड जो है ना वो आ गया, और वो स्टैक के टॉप पे पड़ा है। तो एक काम कर, जब तक
कहाँ से कहाँ तक है वो? ओपनिंग से क्लोजिंग तक। तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता, वर्ड में सारे एलिमेंट डालता रहे। तेरे को पता है उल्टे एलिमेंट आएँगे तो बाद में उसे रिवर्स भी कर दियो। अब वर्ड मिल गया तो ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर दे। फिर स्ट्रिंग के बना क्योंकि के स्टार्ट हो रहा है। फिर वही के में डाल, के को स्टैक में से पॉप कर और फिर के को भी रिवर्स कर दे। तो अब तेरे पे के भी आ गया। उसमें तूने इंटीजर में ले लिया उसे क्योंकि के स्ट्रिंग में था। तो अब तेरे पास के भी आ गया, वर्ड भी आ गया। तो बस एक रिपीटेड स्ट्रिंग बना और जितनी बार के की वैल्यू है, के तक उसमें वो अपेंड कर दे। तो रिपीटेड में यहाँ पे आ चुका है ईशान, 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 ठीक है ना? ISHAN, 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 ठीक है? वर्ड में क्या आ गया था? वर्ड में रिवर्स करने के बाद ना ईशान आ गया था और नंबर में के में यहाँ पे आ गया था, के में आ गया था 3, ठीक है? तो 3 बार तूने ये लूप चलाया और रिपीटेड में अपेंड कर दिया 3 बार वर्ड को और वर्ड क्या था? ईशान। तो इसलिए रिपीटेड में आ गया ईशान, 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 ठीक है ना? अब ये सारा का सारा तूने स्टैक में पुश कर दिया, सारा का सारा। बस फिर जब तक स्टैक खाली नहीं होता, तूने सारा का सारा आंसर में बाहर निकाल दिया। भाई ये उल्टा आया होगा तो उसे रिवर्स कर दिया, रिटर्न कर दिया। हलवा भाई एकदम। आओ इसे सबमिट करते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रीक हो गई है 364, 364 दिनों की। कल 365 दिन हो जाएंगे, 1 साल, समझ रहे हो? ठीक है ना? तो इसी बात पे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।